राजा ने अपने जीवन की ओर दृष्टि डाली तो उनका हृदय कांप उठा। बाहर से वे अत्यंत पवित्र और शांत प्रतीत होते थे, पर भीतर उन्हें अपने कर्मों का बोझ महसूस होने लगा। वे बोले, हे प्रभु, मेरा शरीर तो शीतल है, पर मेरा आचरण पापों से भरा रहा है। बिना किसी विचार के मैंने अनुचित मार्ग अपनाया, जो खाने योग्य नहीं था उसका भी भक्षण किया। विवेक खोकर मैंने अनेक गलत कर्म किए। फिर राजा ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, हे श्री गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं जान पाया हूँ कि आप त्रिकालज्ञ हैं। परंतु हे नाथ, मैंने न कभी जप किया, न तप, न ही शिव का विधिवत पूजन। गुरु सेवा का भी मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला। यदि यही दशा रही तो आगे मुझे घोर नरक का ही सामना करना पड़ेगा। यह कहते कहते राजा पश्चाताप से भर गए। उनकी वाणी रुक रुक कर निकलने लगी और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। तभी गुणों में गंभीर और विवेक से परिपूर्ण कलावती बोली, हे राजेंद्र, निराश मत होइए। एक ऐसा पवित्र शिव मंत्र है जिसके जप से बड़े से बड़ा पाप भी भस्म हो जाता है। यदि वह मंत्र आपको प्राप्त हो जाए तो आपका उद्धार निश्चित है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, कृपा कर वह शिव मंत्र मुझे प्रदान कीजिए। कलावती ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे भूभुजेंद्र, यह अधिकार मुझे नहीं है। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, आपकी प्राणवल्लभा हूँ, पर गुरु का निर्णय आपको स्वयं करना होगा। फिर उन्होंने कहा, यदुवंश में एक श्रेष्ठ गुरु है, महर्षि गर्गमुनि। वे ज्ञानियों में दिव्य मुकुट के समान है, विद्या में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे वशिष्ठ और वामदेव महान ज्ञानी थे, वैसे ही गर्गमुनि है। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी शरण में जाकर शिवदीक्षा ग्रहण कीजिए। यह सुनते ही राजा कलावती के साथ तत्काल गर्गमुनि के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। उनका हृदय अष्ट सात्विक भावों से भर उठा। अश्रु, रोमांच और करुणा से गदगद स्वर में राजा बोले, हे गुरुदेव, कृपा कर मुझे शिवदीक्षा प्रदान कीजिए। यह कहते हुए वे गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उसका कोई माप नहीं था।